वेल दोस्तों, मैं हूं मास्टर जोक्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अगेन बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग फॉर हैकर्स सीरीज का पार्ट नंबर 3। इसमें हम सीखेंगे कुछ आईपी आईपी हेडर्स, टीसीपी एंड मैक एड्रेस के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैक एड्रेस, स्पेशली मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है इसको। एवरी नेटवर्क इंटरफेस हैज अ ग्लोबली यूनिक एड्रेस। हर नेटवर्क इंटरफेस के पास एक ग्लोबली यूनिक एड्रेस होता है। प्रोवाइड्स मींस फॉर नेटवर्क डिवाइसेस टू ट्रैक ईच अदर। अब ये जो है वो इंफॉर्मेशन या मींस प्रोवाइड करता है ताकि जो नेटवर्क पे डिवाइसेस हैं उनको एक दूसरे को जो है वो ट्रैक कर पाए। जैसे कि हमने स्विच एंड हब को जब कंपेयर किया था, तो स्विच इंटेलिजेंट होता है और हब जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होता, वो डम होता है। इस वजह से, क्योंकि वो जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि किस डिवाइस को जो है वो डेटा सेंड करना है। तो इस वजह से ये मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्विच में ये स्पेशली जो है वो एज ए यूनिक, ग्लोबल यूनिक एड्रेस का जो है वो काम करता है। समटाइम्स रिफर्ड टू एज फिजिकल एड्रेस, इसको जो है वो समटाइम्स जो है वो फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है, और लेयर 2 में जो है इसको यूज किया जाता है। मैक एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस स्पेशली जो है वो 24 बिट इन लेंथ होती है, इनकी 24 बिट्स इनकी लेंथ होती है, और साथ में 280 ट्रिलियन एड्रेसेस हैं, जिनमें हमारी डिवाइस जितनी भी हैं, जितनी भी हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी आप यूज़ कर रहे हो, वो भी इंक्लूडेड है। यू कैन व्यू बाय एंटरिंग इफ कॉन्फिग। अगर आप देखना चाहते हो मैक एड्रेस को, तो आप जो है वो इफ कॉन्फिग अपने टर्मिनल में टाइप करेंगे तो आप इसको देख सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप जो है अपने सिस्टम का देख सकते हैं मैक एड्रेस। यहाँ पर हम टाइप करेंगे sudo if config, और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे दीजिए। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो यहाँ पर मैक एड्रेस है। ये देख सकते हैं आप कि ये जो है वो मैक एड्रेस है हमारा, और साथ में ये हमारा प्राइवेट आईपी है। तो प्राइवेट आईपी जब हम जो है वो आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। नेट मास्क के बारे में भी हम जानेंगे कि यहाँ पर जो नेट मास्क है, ठीक है, उसके बारे में भी हम जानकारी जो है वो लेंगे। और यहाँ पर जो है वो ये इंटरनेट इंटरफेस है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कह सकते हो स्पेशली इसको, ठीक है, H0 इथरनेट। और अब जो है वो हम बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पैकेट्स। तो पैकेट्स क्या है उसके बारे में हम जो है वो जान लेते हैं। अब पैकेट्स स्पेशली हम जो है वो इनको एनालॉगस टू एन एनवेलप कैरिंग अ मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन NIC। ये एक जो है वो लिफाफे की तरह, एनवेलप की तरह काम करता है, जिसमें मैसेज होता है जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, ठीक है, पहुंचाता है NIC तक। तो सोर्स क्या है? सोर्स जो है वो जहां से मैसेज जाना होता है, सेंडर सोर्स कह सकते हो, डेस्टिनेशन रिसीवर कह सकते हो, ठीक है, जहां तक उसने रिसीव होना होता है। और NIC नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, कार्ड। और इसके अलावा जो है वो कंटेंस हेडर इंफॉर्मेशन भी होती है इसमें, और एज वेल एज डेटा भी होता है इन दी पेलोड। पेलोड, ठीक है, हम इसको जो है वो डेटा कह सकते हैं स्पेशली। तो अब हमारे पास जो एक और चीज़ है वो है हमारे पास TCP IP हेडर। तो इसके बारे में हम जो है वो देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो TCP IP हेडर है, जिसमें हमारे पास जो है वो ये मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दोनों को कंबाइन करके यूज़ करते हैं, TCP IP हेडर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास मौजूद TTL या टाइम टू लिव। अब टाइम टू लिव क्या क्या मतलब होता है? हाउ मैनी होप्स, ठीक है, इट विल मेक बिफोर इट्स स्टॉपिंग, ठीक है। तो कितने जो है वो होप कवर करेगा, कितने राउटर कवर करेगा, देन जो है वो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो जैसे कि हम आगे देखेंगे अपने इसी वीडियो में वाईशार का यूज़ करते हुए, ठीक है, आईपी हेडर्स या हेडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा देखेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि ये थ्योरेटिकली तो आप जस्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसको समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो TTL देखा जाएगा कि कितने होप्स के बाद ये जो है स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि
जब ये TTL होता है टाइम टू लिव, तो ये जो है वो डेस्टिनेशन फाइंड करता है। ठीक है, जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलता तब तक ये फाइंड करेगा। जैसे कि 120 जो है वो आपके पास राउटर्स हैं, उनको देखेगा, जो डेस्टिनेशन होगा वहां तक ये पहुंचाएगा आपका डेटा, यहाँ पैकेट, देन जो है वो ये रुक जाएगा, स्टॉप कर देगा। अब हमारे पास आ जाता है IP फ्लैग्स या फ्लैग्स। ठीक है, फ्लैग आप देख सकते हैं, तो फ्लैग डिफरेंट होते हैं TCP फ्लैग से, और ये फ्लैग डिटरमाइन करते हैं कि क्या ये जो आपका पैकेट है वो फ्रेगमेंटेड है या नहीं। जैसे कि DF, ठीक है, डोंट फ्रेगमेंट, या MF मोर फ्रेगमेंट। ठीक है, तभी कहा जाता है कि TCP IP जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको हैंडल कर सकता है। तो इसके अलावा हमारे पास प्रोटोकॉल है, ठीक है, प्रोटोकॉल 6। ठीक है, जैसे कि ये कंबाइन करता है प्रोटोकॉल 6 को, TCP को। और इसके अलावा आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें दो हैं आपके पास, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, सोर्स एड्रेस आपका जो है वो एड्रेस है सेंडर का, और डेस्टिनेशन का जहाँ पर डेटा जो है रिसीव होना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, कई पोर्ट्स आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि एक IP है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक घर का एड्रेस है और साथ में दरवाज़ा है, तो पोर्ट को आप दरवाज़ा कह सकते हो एज एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। ठीक है, तो कई हमारे पास पोर्ट होते हैं, जैसे कि FTP पोर्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसका पोर्ट नंबर होता है 20 या 21, और यहाँ पर जो है SSH सिक्योर शेल जिसका पोर्ट नंबर 22। ठीक है, टेलनेट 23। ठीक है, SMTP TCP का ये प्रोटोकॉल, इसमें जो है वो जितनी भी हमने यहाँ पर बात की है, सिक्योर शेल में जो है वो TCP एंड UTP, टेलनेट में TCP। ठीक है, पोर्ट नंबर 23, और SMTP में हमारे पास जो है प्रोटोकॉल, इसका जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो है TCP, और इसमें जो पोर्ट नंबर यूज रहा है 25। इसी तरह आपके पास HTTP है। ठीक है, HTTP जो है वो आपके पास पोर्ट नंबर 80 यूज करता है। ठीक है, और इसी तरह आपके पास वेरियस जो है वो पोर्ट होते हैं, कम से कम आपके पास जो है वो 65,535 जो है वो आपके पास पोर्ट होते हैं। ठीक है, टोटल पोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतने टोटल पोर्ट होते हैं। और स्पेशली जो है वो ये अगर आप जो है किसी को डेटा सेंड करते हैं तो आपके सिस्टम को ये पता होगा कि ये इसका पोर्ट है। ठीक है, जो डेस्टिनेशन का पोर्ट है, एक तो होता है सोर्स का पोर्ट जहाँ से डेटा आना होता है, और एक होता है डेस्टिनेशन का पोर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो है वो पोर्ट कैसे जो है वो कितने पोर्ट हैं। ठीक है, आपको जो है वो टॉप 50 जो है वो पोर्ट पता होना चाहिए कि वो क्या है, उनके नाम क्या हैं और क्यों यूज होते हैं, तो उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है सीक्वेंस नंबर। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर क्या है, सेंडर। ठीक है, सेंडर जो है वो जब पैकेट जो है सेंड करता है, ठीक है, जब पैकेट सेंडर सेंड करता है तो ये सीक्वेंस नंबर में आ जाएगा, और जब अराइव होता है नहीं होता उसको देखने के लिए यहाँ पर जब हमारे पास आता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो सेंडर जब डेटा पैकेट सेंड करेगा तो वो होगा सीक्वेंस नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अब सेंड हुआ है, रिसीव, सेंड तो हो गया लेकिन रिसीव हुआ है, उसके पास अराइव हुआ है या नहीं हुआ डेस्टिनेशन के ऊपर। तो अगर डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो अगर पैकेट अराइव हो चुका है तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट का नंबर आएगा या एक्नॉलेजमेंट का। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्लैग्स दिए गए हैं। ठीक है, अर्जेंट है, एक्नॉलेज है, पुश है, रीसेट है, सेन है, फिन है। ठीक है, इसी तरह तो जो यहाँ पर आपके पास जो है वो देखा जाए कि मेन जो है वो आपके पास जो फ्लैग्स हैं, ठीक है, वो हैं आपके पास सेन, एक, फिन एंड रीसेट। ठीक है, तो सिन क्या है, ओपनिंग द कनेक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने बात की यहाँ पर सिन की, तो सिन का मतलब होता है ओपनिंग द कनेक्शन, फिन मीन्स के क्लोजिंग द कनेक्शन, एक मीन्स आई वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, टू सेंड द डेटा और टू टॉक। ठीक है, तो ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। रीसेट, रीसेट का मतलब होता है आई डोंट वांट टू टॉक और आई डोंट वांट टू सेंड एनी डेटा, समथिंग लाइक दैट। जस्ट ये एक एग्जांपल है।
और सिंक का मतलब है कि मैं जो है वो एक कनेक्शन ओपन कर रहा हूँ, और फिन का मतलब है कनेक्शन क्लोज हो रहा है। एक का मतलब ये है कि मैं जो है वो ये कनेक्शन कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। रीसेट का मतलब ये है कि मैं कनेक्शन कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब हम जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम जो है वो देख सकते हैं वायर शार्क का यूज़ करते हुए कि ये हेडर। ठीक है, तो मैं जो है अपने सिस्टम में काली में जाता हूँ और यहाँ पर आपको जो है वो शो करता हूँ कि कैसे आपने जो है वो इसको देखना है। यहाँ पर ये हमारा सिस्टम है, तो इसमें हम जो है आ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो आप वायर शार्क सर्च करें, देन हिट इंटर करें। इसको जो है वो स्पेशली ये जो है वो पैकेट स्निफ कर सकता है, और इसको पैकेट एनालाइजर भी कहा जाता है स्पेशली। ठीक है, जिसको वायर शार्क कहते हैं, और नेटवर्क एनालाइजर या पैकेट एनालाइजर या नेटवर्क स्निफर, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं। तो इसके अलावा मैं जो है यहाँ पर ये कनेक्शन है आपके पास, ठीक है, H0। तो मैं जो है वो इसी के ऊपर जो है करूँगा। यहाँ पर आपके इंटरफेसेस हैं, ठीक है, आपके पास मौजूद हो सकते हैं WLAN 0 या H1 H2, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर मैं जो है वो इसको रन कर दूंगा H0, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे ही IP अपना चेक किया था तो मुझे जो है पता चल गया था कि हमारा जो पास जो कनेक्शन है वो कौन सा है। ठीक है, तो मैं जो है इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर कोई पैकेट वगैरह शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो पैकेट, ठीक है, लाइव कैप्चर इन प्रोग्रेस, ठीक है, कुछ नहीं। और आप यहाँ पर फिल्टर से कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, प्रोटोकॉल है, और लेंथ है, और इन्फो है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली जो है पिंग कर देता हूँ। पिंग, ठीक है, पिंग फेसबुक, ठीक है, facebook.com कर दें। आप कोई भी जो है वो कर सकते हैं। अब देखें आपके पास जो है वो ये ICMP के जो है वो आपके पास प्रोटोकॉल, DNS प्रोटोकॉल, ठीक है, आर्प, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, और यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये ICMP आ चुका है। यहाँ पर आपके पास जो है वो DNS और आर्प। तो ICMP कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो अब जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो कनेक्शन, यहाँ पर सोर्स देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे अपने सिस्टम का जो है IP है, वो डेस्टिनेशन, ठीक है, ये भी देख सकते हैं आपके डेस्टिनेशन क्या है इसका। और इसके अलावा आप ये प्रोटोकॉल देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो और भी इंफॉर्मेशन पैकेट्स के बारे में, ठीक है, कि TCP में 3 वे हैंडशेक होता है, स्पेशली सिन, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो सिन एक फिर एक, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है वो सिन पैकेट जाता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप सेंडर हो और आपने डेटा सेंड किया, रिसीव होगा तो फिर सिन एक आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके अलावा जो आपके पास अगर कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है तो फिर एक आ जाएगा लास्ट में। तो 3 वे हैंडशेक है। और इसके अलावा अगर आप जो है वो यहाँ पर देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डबल क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जाता हूँ, और यहाँ पर इसको जो है वो एरो को नीचे जो क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। और यहाँ पर सोर्स IP देख सकते हैं, और डेस्टिनेशन देख सकते हैं, और हेडर लेंथ देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इसके अलावा आपके पास जो है वो टाइम टू लिव, ठीक है, 64 हॉप्स के बाद ये खुद ब खुद जो है वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो यहाँ पर फ्लैग्स देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्लैग है आपके पास, हेडर, ठीक है, और यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ICMP, ठीक है, क्योंकि हमने ICMP पे क्लिक किया है यहाँ पर प्रोटोकॉल के ऊपर, और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पिंग का रिक्वेस्ट जा रहा है, स्पेशली इसको अगर आप पिंग करते तो ये ICMP के प्रोटोकॉल के जरिए जो है वो वहाँ पर पिंग होता है,
ठीक है, कि डेटा ये जो होस्ट है वो लाइव है नहीं है, वो चेक करने के लिए। तो होस्ट अप है या नहीं है। तो अब जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये ICMP है और इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, पिंग, ठीक है, इको पिंग रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ये जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो क्या करते हैं, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम जो है वो थोड़ा बहुत TCP के कनेक्शन को देख लें कि कैसे जो है वो ये हैंडशेक, जो 3 वे हैंडशेक है वो कैसे वर्क करता है। तो मैं जो है वो कोई भी वेबसाइट रन कर लेता हूँ, जैसे कि XYDB है, मैं इसको जो है वो रन कर लेता हूँ स्पेशली, ताकि मैं डेमोस्ट्रेट कर दिखा पाऊँ कि कैसे जो है वो ये कनेक्शन TCP का। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जो है वो मैं देखना चाहता हूँ कि TCP के सिर्फ जो है वो मैं फिल्टर आउट कर लेता हूँ कि TCP के सिर्फ मैंने जो है वो यहाँ पर देखना है TCP का प्रोटोकॉल। तो मैं TCP लिखूंगा, हिट एंटर कर दूंगा। ये देखें आप, सिक है, सिंक। सिंक मीन्स के जो है वो कनेक्शन जो है आपके पैकेट सेंड हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सोर्स IP देख सकते हो, डेस्टिनेशन देख सकते हो। ठीक है, और ये जो IP है ये है आपकी प्राइवेट IP। इसके बारे में हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। TCP और UDP में डिफरेंस है वो आगे हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए जस्ट आप समझ लें कि ये जो है वो कैसे आपके जो है वो 3 वे हैंडशेक वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिन, ठीक है, यहाँ पर जो है सिन पैकेट है, फिर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पैकेट जो है वो वहाँ पर जो पैकेट अराइव हो चुका है डेस्टिनेशन के ऊपर, और यहाँ पर जो है वो कनेक्शन हो चुका है आपका स्टेब्लिश। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास पड़ा हुआ है। अगर डबल क्लिक करते हो यहाँ पर, डबल क्लिक, तो यहाँ पर एक न्यू विंडो पॉपअप हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, हेडर लेंथ आ जाता है, फिर यहाँ पर टोटल लेंथ आ जाता है, फिर यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा बड़ा करके देख लेता हूँ। ठीक है, टाइम टू लीव, ठीक है, इतने होप्स के बाद ये जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा है, TCP, ठीक है, और जो इसका नंबर है वो 6 है। और यहाँ पर जो आप और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसको देख सकते हैं। सोर्स एड्रेस देख सकते हैं, ये हमारा सोर्स एड्रेस है जिसके जरिए जो है वो चूँकि सेंड की गई, और डेस्टिनेशन है ठीक है जहाँ पर ये पहुँचा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपने देखा। अगर आप जो इसको फिल्ट्रेट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, ठीक है, फ्लैग्स को, अब जो फ्लैग आप देखना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट, ठीक है, फिल्टर में अब जो है वो फ्लैग लिखूंगा यहाँ पर, फ्लैग्स, ठीक है, और डॉट SYN, ठीक है, हिट इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सिन वाले जो पैकेट होंगे, जो यहाँ पर आपके पास शो होंगे TCP के प्रोटोकॉल में, ठीक है, और लेंथ आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि सिन है, ये सारे जितने भी है सिन, ठीक, सिन एक्नॉलेज। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इक्वल इक्वल 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप जो है वो जितने भी सिन के जो पैकेट सेंड रिसीव हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह आप जो है इसी का भी डबल क्लिक करके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये, और ये आपके पास जो सोर्स पोर्ट है ये हमारा सोर्स पोर्ट है, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो है पोर्ट पोर्ट ठीक है, HTTPS का पोर्ट 443, ठीक है, यहाँ 443, ठीक है, इसको कह सकते हो आप। और इसको आप इसका और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि ये हमारे सिस्टम का जो है वो सोर्स पोर्ट है। ठीक है, और डेस्टिनेशन ये। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका सिक्योर कनेक्शन है, इट मीन्स कि ये जो है HTTPS, यहाँ पर देख सकते हैं ये HTTPS है। ठीक है, तो ये एक जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, और सिक्योर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम जो है वो देख सकते हैं अपने हेडर्स को कि कैसे ये सेंड पैकेट जाता है, फिर सेंड एक्नॉलेजमेंट का जो है ये पैकेट जो है वो आता है, रिसीव होता है आपके पास कि आपका डेटा पहुंच चुका है वहाँ पर, ठीक है, डेस्टिनेशन के ऊपर। और देन कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए आपके पास जो लास्ट में एक्नॉलेज का वो आ जाता है पैकेट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। तो हम इसी तरह मोर फर्दर जो है वो इसी तरह टॉपिक कवर करेंगे नेटवर्किंग के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टे ट्यून विथ मी, एंड हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर आप देखें। ठीक है, और हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको स्क्रीन पर जो है वो शो हो रही होगी।
कि जितनी भी हमने जैसे कि नेटवर्किंग का प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद देख सकते हैं आप, और साथ में जो हमारा काली लिनक्स ठीक है बिकम मास्टर हैकर की सीरीज़ का जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं, उनको भी आप देखें, ठीक है, प्रैक्टिस करें इनके ऊपर। और इसी तरह आफ्टर कंप्लीटिंग द नेटवर्किंग सीरीज देन हम अगेन कंटिन्यू करेंगे अपना बिकम मास्टर हैकर सीरीज, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।